राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जीमूत वाहन भगवान की एक कहानी सुनेंगे। आज मैं आपके लिए जीमूत वाहन भगवान के व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप व्रत करते हैं तो साथ में आपको जीमूत वाहन भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए। आधी अधूरी कहानी सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम जीमूत वाहन भगवान की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक पर्वत पर कंचनपुर नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम जीमूत केतु था। वह बड़ा ही पराक्रमी बलशाली राजा था। राजा के राजमहल के उद्यान में एक कल्प वृक्ष था। यह कल्प वृक्ष उनके पूर्वजों की तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें दिया था। उस देव वृक्ष के कारण राजा के पास अतुल धन धान्य सुख वैभव था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसी कल्प वृक्ष की कृपा से ही राजा को जीमूत वाहन जैसा दयालु पराक्रमी चक्रवर्ती बलवान पुत्र पैदा हुआ। जीमूत वाहन बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का था। दानी सेवा भावी था। वह गरीबों निसहायों गुरुजनों साधु संतों की सेवा में हमेशा लगा रहता था। जब जीमूत वाहन युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तो पिता जीमूत केतु ने राज्य का उत्तराधिकार उसे सौंप दिया। राजा ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, हमारे इस कल्प वृक्ष के कारण ही हमारा सारा ऐश्वर्य और धन दौलत है। तुम सदा इस कल्प वृक्ष का सम्मान करना, पूजा करना। यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। तब जीमूत वाहन ने ऐसा ही किया। तब एक दिन जीमूत वाहन ने मन ही मन सोचा कि इस कल्प वृक्ष का प्रयोग केवल राजमहल के ऐशो आराम के लिए ही हो रहा है, जबकि इस वृक्ष का लाभ सबको मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर जीमूत वाहन अपने पिता के पास गए और बोले कि पिताजी, इस संसार में परोपकार ही चिर स्थायी है। परोपकार से ही यश बढ़ता है। फिर इस कल्प वृक्ष का लाभ तो सबको मिलना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने तप करके देवताओं से वरदान में यह कल्प वृक्ष पाया, लेकिन यह एक निजी संपत्ति बनकर रह गया, जबकि यह तो परोपकारी वृक्ष है, देव वृक्ष है। इसकी पूजा करने और इसका लाभ पाने का हक तो सबको मिलना चाहिए। तब राजा जीमूत केतु ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, स्पष्ट कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे इन बातों से मुझे भय और संशय हो रहा है। तब जीमूत वाहन ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मनोरथ पूर्ण करने वाले इस कल्प वृक्ष का उपयोग परोपकार के लिए कर दें। पुत्र की इच्छा जानकर राजा ने कहा कि हे पुत्र, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो। तब जीमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास गए, उनकी पूजा करी और स्तुति करके बोले कि हे देव वृक्ष, आपने हमारी व हमारे पूर्वजों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करा। अब आप मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कीजिए। आप अपना निवास स्थान सभी जगह पर बना लीजिए, ताकि कोई भी संसार का प्राणी गरीब और दुखी न हो। मैं अब तुम्हारा विसर्जन करता हूँ। पल भर में ही वह कल्प वृक्ष पूरी पृथ्वी पर धन बरसाने लगा। कल्प वृक्ष हर घर में स्थापित हो गया। पल भर में ही वह कल्प वृक्ष पूरी पृथ्वी पर धन बरसाने लगा। हर घर में कल्प वृक्ष स्थापित हो गया। जीमूत वाहन के इस कार्य से उसका यश तीनों लोकों में फैल गया। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति बढ़ गई। उसके नाम के जयकारे लगने लगे।
देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। जब कल्प वृक्ष महल में से चला गया तो जिमूत वाहन के भाई बंधुओं को यह रास नहीं आया। उन्होंने राज्य पर हमला कर दिया। यह देख जिमूत वाहन ने अपने माता पिता से कहा कि हे पिताजी, हे माताजी, यह शरीर नश्वर है। पिताजी, मैं अपने भाई बंधुओं को मारकर राज्य का अधिकार नहीं पाना चाहता। यह अनुचित है। अतः हमें स्वेच्छा से राज्य सुख को त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। तब राजा जिमूत केतु अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे लिए ही यह राज्य सुख पाना चाहता था। यदि तुम्हारी ही इच्छा नहीं है तो मुझे भी राज सुख का प्रलोभन नहीं है। चलो पुत्र, हम वन में कुटिया बना कर के रहेंगे। उसके बाद जिमूत वाहन राज्य का सुख त्याग कर अपने माता पिता के साथ वन में कुटिया बना कर के रहने लगे। उसी वन में विश्वावसु नाम के सिद्धों के राजा रहते थे। उनके पुत्र मित्रावसु से जिमूत वाहन की मित्रता हो गई। तब एक बार जिमूत वाहन उपवन में घूमते घूमते भवानी गौरी के मंदिर में पहुंच गए। वहां राजकुमारी मलयावती अपनी सखियों और दासियों के साथ मां अंबिका का पूजन कर रही थी। राजकुमारी मलयावती किसी इंद्र की अप्सरा से भी अधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। जिमूत वाहन का दिल उसके ऊपर आ गया। राजकुमारी मलयावती भी जिमूत वाहन को देखकर मंत्र मुग्ध हो गई। जिमूत वाहन भी किसी कामदेव के समान सुंदर, हष्ट पुष्ट सुंदर दिखाई दे रहे थे। जिमूत वाहन ने राजकुमारी की दासी से उसका परिचय पूछा तो दासी ने कहा कि यह मलयावती राजकुमारी है। यह सिद्धों के राजा विश्वावसु की पुत्री व मित्रावसु की बहन है। तब राजकुमारी की सखी ने जिमूत वाहन का भी परिचय पूछा। सखी ने जाकर राजकुमारी मलयावती को जिमूत वाहन का पूरा परिचय दिया। दोनों के बीच कामाग्नि जल उठी। दोनों एक दूसरे को पाना चाहते थे। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। राजकुमारी का हृदय कामाग्नि से जल रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी सखियों ने राजकुमारी का संताप दूर करने के लिए उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाया। झरने के नीचे ले जाकर के स्नान करवाया। कमल के पत्तों से पंखा किया। कभी राजकुमारी उपवन में टहलती, कभी झूले पर झूला झूलती, कभी आंगन में टहलती तो कभी महल के झरोके में जाकर बैठती। लेकिन उसका मन व्यथित हो रहा था। कहीं भी उसका मन नहीं लग रहा था। न उसे भूख लग रही थी, न प्यास और न ही नींद आ रही थी। तब एक सखी ने जाकर राजकुमारी मलयावती के माता पिता और भाई को पूरी सच्चाई बता दी कि आपकी पुत्री जिमूत वाहन से प्रेम करती है। तब मलयावती के माता पिता और भाई ने धूमधाम से मलयावती का विवाह जिमूत वाहन से करा दिया। साथ ही उसे खूब सारा धन दौलत भी दिया। खूब सारी दास दासियां, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट दिए। जिमूत वाहन अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन जीने लगे। तब एक दिन की बात है। जिमूत वाहन अपने मित्र व साले मित्रावसु के साथ समुद्र तट पर टहल रहे थे तो वहां उन्हें हड्डियों का एक विशाल पर्वतनुमा ढेर दिखाई दिया। जिमूत वाहन ने अपने मित्र से पूछा कि यह हड्डियों का ढेर किन प्राणियों का है। तब मित्रावसु ने कहा कि हे मित्र, बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में सर्पों की माता कद्रू ने गरुड़ की माता विंता को धोखे में बाजी लगा करके हरा दिया और उसे अपनी दासी बना लिया। बाद में गरुड़ ने अपनी माता को स्वतंत्र करा लिया। उस आपसी बैर भाव के कारण वह कद्रू के पुत्र सर्पों से देश भाव रखते हुए उनका भक्षण करने लगा।
कभी वह पाताल लोक में जाकर सर्पों को मारकर खाता तो कभी उन्हें पकड़कर मार डालता। तब नागों के राजा वासुकी को चिंता सताने लगी कि इस तरह तो सर्प कुल का नाश हो जाएगा। अतः उन्होंने गरुड़ के सामने एक शर्त रखी कि हे गरुड़ राज, आप सर्पों को न मारें, रोज आपके भोजन के लिए एक सर्प आ जाया करेगा। गरुड़ ने इसे स्वीकार कर लिया। तब से रोज एक सर्प वासुकी की आज्ञा से गरुड़ का भोजन बनने के लिए जाता है। पक्षीराज गरुड़ इसी वट पर वासुकी नाग द्वारा भेजे गए सर्प को खाता है। यह उसी के द्वारा खाए गए सर्पों के अवशेष व हड्डियां हैं जो पर्वत का रूप ले लिया है। जिमूतवाहन ने जब यह सुना तो उसका हृदय दया से भर गया। तब जिमूतवाहन ने अपने मित्र वित्रावसु से कहा कि यह 1000 मुख वाला वासुकी अपने एक मुख से गरुड़ को यह क्यों नहीं बोल देता कि हे पक्षीराज गरुड़, तुम मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लो और सर्पों को छोड़ दो। यह वासुकी क्यों अपने शत्रु के पास अपने ही सर्पों को उसका भोजन बनने के लिए भेज रहा है। धिक्कार है इस वासुकी नाग को जो अपने ही वंश को खत्म करने पर तुला है। उसके बाद मित्रावसु तो अपने घर चले गए, लेकिन जिमूतवाहन वहीं रुका रहा। उसी समय जिमूतवाहन ने यह तय कर लिया कि आज मैं स्वयं को पक्षीराज गरुड़ का भोजन बनने के लिए प्रस्तुत कर दूंगा। ऐसा करके मैं एक सर्प को जीवन दान दे सकूंगा। तब जिमूतवाहन वहीं रुक गया। तभी उसे एक वृद्धा स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। जिमूतवाहन चुपकर उस वृद्धा स्त्री की बातें सुनने लगा। वह अपने पुत्र शंखचूड़ से कह रही थी कि हे पुत्र, आज तुझे निर्दयी गरुड़ खा जाएगा। आज के बाद मैं तेरा मुख कभी नहीं देख पाऊंगी। हे पुत्र, आज मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना मुख देख लेने दो। हे पुत्र, सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही तुम्हारा शरीर कुम्हला जाता है। गरुड़ द्वारा तुम्हें खाए जाने की पीड़ा का दुख मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। हे पुत्र, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। नागलोक में अनेक सर्प हैं, फिर विधाता ने तुम्हें ही क्यों चुना। तभी जिमूतवाहन वहां पहुंच गया और शंखचूड़ की माँ को धीरज बंधाते हुए बोला कि हे माँ, तुम करुण रुदन मत करो। तुम्हारे पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे पुत्र की मैं रक्षा करूंगा। शंखचूड़ की माँ ने समझा कि यही गरुड़ है। उसने कहा कि हे गरुड़, मेरे पुत्र को छोड़ दो। उसके बदले तुम मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। तो शंखचूड़ अपनी माँ से बोला कि माँ, यह गरुड़ नहीं, यह तो विद्याधर है। चंद्रमा के समान शीतलता देने वाले हैं। हे माँ, तुम इस जगह से घर लौट जाओ। देखो माँ, यह शिला रक्त से सनी हुई है। यमराज की नगरी से भी भयानक यह शिला है। गरुड़ के आने से पहले मैं गोकर्ण भगवान को प्रणाम करके आता हूँ। हे माँ, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। तभी जिमूतवाहन नियत स्थान पर जाकर लेट गया और मन ही मन सोचने लगा कि अगर गरुड़ आ जाए और मुझे खा जाए तो मैं एक माँ के इकलौते पुत्र को बचा पाऊंगा। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तभी नियत समय पर नियत स्थान पर गरुड़ पक्षीराज आ गया। वह जिमूतवाहन को अपने विकराल पंजों में दबाकर उड़ गया और उड़ते उड़ते ही वह जिमूतवाहन को नोच नोच कर खाने लगा कि तभी जिमूतवाहन का शिरोमणि, जो कि रक्त से सना हुआ था, नीचे ठीक उसी स्थान पर जाकर के गिरा जहाँ जिमूतवाहन के माता पिता और पत्नी मलयावती बैठे हुए थे।
मलयावती अपने पति के शिरोमणि को पहचान गई। उसने अपने सास ससुर से कहा कि मेरा पति और आपका पुत्र भयानक संकट में है। यह रक्त से सना हुआ शिरोमणि अभी यहाँ आकर गिरा है। तब राजा जीमूत केतु ने अपनी विद्या से जान लिया कि उनके पुत्र के साथ क्या हुआ है। वे उसी समय अपनी पत्नी और पुत्र वधू को लेकर उस तट पर पहुँचे। उसी समय शंखचूड़ सर्प भी गोकर्ण भगवान को प्रणाम करके वहां पहुंच गया। उसने देखा शिला रक्त से भीगी हुई थी। जीमूतवाहन के माता पिता व पत्नी करुण रुदन कर रहे थे। उधर गरुड़ ने सोचा कि यह कैसा सर्प है जो अपने आप को बचा ही नहीं रहा और नहीं छटपटा रहा है, जबकि जब भी पहले मैं किसी सर्प को खाता था तो वह अपने आप को बचाता था, छटपटाता था, लेकिन यह तो शांत भाव से मुझे खाने दे रहा है। यह सर्प नहीं हो सकता। मैंने इसे लगभग पूरा ही खा लिया, लेकिन अभी भी इसके प्राण हैं, यह मर ही नहीं रहा। अब मैं इसे नहीं खाऊंगा। गरुड़ ऐसा सोच ही रहा था कि जीमूतवाहन ने गरुड़ से कहा कि अरे गरुड़, तुम मुझे खाते क्यों नहीं? अभी तो मेरी नसों में रक्त भरा है, मेरे शरीर में अभी भी मांस है। यह सुनकर गरुड़ ने कहा कि तुम कौन हो? तुम सर्प नहीं हो सकते। तब जीमूतवाहन ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, यह तुम्हारा कैसा प्रश्न है? मैं तुम्हारा भोजन हूँ। तुम निर्ममता से मुझे खाकर अपनी भूख शांत क्यों नहीं करते? जब वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शंखचूड़ सर्प वहां पहुंच गया। उसने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़ पक्षीराज, तुम उसे छोड़ दो। तुम्हारा भोजन तो मैं हूँ। देखो, तुम मेरी दोनों जुबान और मेरा फण देखो। शंखचूड़ गरुड़ को अपनी जुबान और फण दिखाने लगा कि तभी जीमूतवाहन के माता पिता और पत्नी भी वहां पहुंच गए और करुण रुदन करने लगे। उन्हें देखकर गरुड़ को पछतावा होने लगा। तब गरुड़ ने सोचा कि मैंने आज एक ऐसे बोधिसत्व को खा लिया जिसका यश तो तीनों लोकों में फैला हुआ है। अगर यह मर गया तो इसके लिए मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अग्नि परीक्षा देने पर भी मेरा पाप नहीं धुलेगा। गरुड़ जब ऐसा सोच ही रहा था कि तभी जीमूतवाहन ने अपने माता पिता और पत्नी की ओर देखा। तभी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने पुत्र को मृत देखकर उसके माता पिता करुण विलाप करने लगे। राजकुमारी मलयावती अपने पति के मृतदेह को गोद में लेकर रोने लगी और माँ अंबिका से विनती करने लगी कि हे माते, अगर मैंने आपकी पूजा व्रत पूरी निष्ठा, लगन और सच्चे भाव से की है तो आज आपको मेरे पति को जीवित करना ही होगा। तभी माँ अंबिका वहां प्रकट हो गई और अपने कमंडल में से अमृत के छींटे जीमूतवाहन के शरीर पर डाले तो वह जीवित हो गया। उसके सभी अंग अस्थि पंजर ठीक हो गए। वह पहले से भी अधिक सुंदर, बलवान और कांतिमय हो गया। माँ अंबिका ने मलयावती से कहा कि हे पुत्री, तेरा पति विद्याधरों का राजा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, एक युग तक राज्य करके सुख भोगेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर माँ अंबिका अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय स्वर्ग से उनके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी, दुंदुबियां और नगाड़े बजने लगे। तब गरुड़ पक्षीराज ने जीमूतवाहन से कहा कि हे चक्रवर्ती सम्राट, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैलेगा। 10 दिशाओं में तुम्हारी कीर्ति, यश और वैभव फैलेगा। तुम्हारा नाम पूरे ब्रह्मांड में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हे पुत्र, तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तब जीमूतवाहन ने कहा
कि हे पक्षीराज गरुड़, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि अब तक आप जितने भी सर्पों का भक्षण किया है उन सभी को जीवित कर दो और भविष्य में किसी भी सर्प को न खाने का वचन दो। तब गरुड़ पक्षीराज ने ऐसा ही किया। उसके बाद जीमूत वाहन अपने पत्नी और माता पिता के साथ सुखमय जीवन जीने लगा। इस तरह आज हमने जीमूत वाहन भगवान की एक प्रामाणिक पौराणिक व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।